नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सुनेंगे ऐसी अद्भुत कथा जहां एक पत्नी ने अपने प्रेम, तपस्या और बुद्धि से स्वयं यमराज को भी झुका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वट सावित्री की कथा के बारे में, जिसे सुनने मात्र से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कुछ समय पहले देश में अशुपति नाम के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके पास धन, वैभव, सेना सब कुछ था, लेकिन उन्हें एक दुख हमेशा परेशान करता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने वर्षों तक देवी सावित्री की कठिन तपस्या की, हवन, पूजा और मंत्र जाप किया था। कई वर्षों की कठोर भक्ति के बाद देवी प्रकट हुई और बोली, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर एक तेजस्वी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर सुंदर और तेजस्वी पुत्री का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया सावित्री। समय बीतता गया, सावित्री बड़ी हुई। उनकी सुंदरता और बुद्धिमानी की चर्चा चारों तरफ होने लगी। जब विवाह का समय आया तब राजा अशुपति ने कहा, पुत्री, तुम अपने लिए एक वर चुनो। सावित्री वन वन घूमी और एक दिन उन्होंने देखा एक तेजस्वी युवक अपने अंधे माता पिता की सेवा कर रहा था। वह था सत्यवान। सत्यवान एक वनवासी राजकुमार थे। उनके पिता धुमतसेन कभी राजा थे, लेकिन राज्य छिन जाने के बाद वे जंगल में रहने लगे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया। जब यह बात महर्षि नारद को पता चली तो वे राजा अशुपति के पास आए और बोले, राजन, सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, लेकिन उनकी आयु केवल 1 वर्ष शेष रह गई है। यह सुनकर राजा घबरा गए। उन्होंने सावित्री को बहुत समझाया, लेकिन सावित्री बोली, पिताजी, एक बार जिसे मैंने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया, वही मेरे सब कुछ है। सावित्री की दृढ़ता को देखकर राजा ने उनका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ जंगल में ही रहने लगी। धीरे धीरे 1 वर्ष पूरा होने लगा। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी थी, उसके 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया। दिन रात पूजा और तपस्या में लीन रही। फिर वह दिन आ गया। सत्यवान लकड़ी काटने जंगल गए। सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। जंगल में अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। वे बोले, सावित्री, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है। सावित्री ने उन्हें अपनी गोद में लेटा लिया और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। सावित्री ने देखा, स्वयं यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज बोले, देवी, अब लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री शांत स्वर में बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मैं जाऊँगा। सावित्री की धर्मयुक्त बातें सुनकर यमराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मांगो कोई वरदान। सावित्री बोली, मेरे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान दिया। सावित्री बोली, मेरे ससुर को खोया हुआ राज वापस मिल जाए। यमराज बोले, तथास्तु। फिर भी सावित्री नहीं रुकी। अब यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, एक और वरदान मांगो। सावित्री बोली, मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। यमराज ने तुरंत कह दिया, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण यमराज समझ गए, बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा कैसे होगा। सावित्री की बुद्धिमानी, प्रेम और पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दान दे दिया। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के पास पहुंची जहां सत्यवान लेटे थे। कुछ ही क्षण में सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। उधर उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और खोया हुआ राज भी वापस मिल गया। तभी से वट सावित्री व्रत का महत्व माना जाता है। इस दिन विवाहित महिला वट वृक्ष की पूजा करती है, धागा बांधती है और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां सावित्री।